निर्वाचन आयोग के तमाम प्रयास और दावों के बीच उत्तराखंड में मतदान वो आंकड़ा नहीं प्राप्त कर सका जिसके दावे किए जा रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार राज्य में मतदान का प्रतिशत नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कम मतदान में किसका भला हुआ, किसका नुकसान, यह आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार देर शाम जब निर्वाचन आयोग ने तस्वीर साफ की, उसमें प्रदेश में 56% के करीब मतदान हुआ था। मत प्रतिशत में आई कमी मतदाताओं के चुनावी दिलचस्पी में कमी को भी बयां कर रहा है, लेकिन इसके कुछ कारण भी गिनाए जा रहे हैं, जिसमें शादियों का सीजन, तेज धूप और कुछ स्थान पर लोगों की स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी। इस तरह तकरीबन 35 स्थानों पर लोगों ने नाराज होकर मतदान का बहिष्कार किया है। नवोदय टाइम्स के संपादक निशी जोशी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वह इस लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानते। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नेता हैं वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे। तो राजनीति के ढंग को बदलना पड़ेगा, मुद्दों को बदलना पड़ेगा। दूसरा, मतदान का एक कम कारण ये भी है कि बहुत सी शादियां थी। तीसरा, विपक्ष अपने मतदाताओं को निकाल नहीं पाया। मैं देख रहा था जहां बस्तियों में वोट थोक में निकलते थे वो नहीं निकले। लाभ किसको होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे विपक्ष वो नहीं कर पा रहा जो कर सकता था। मुझको ऐसा लगता है। अब मतदान संपन्न हो चुके हैं। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष इसे भी अब सरकार की नाकामी बता रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो यह साफ तौर पर लोगों की सरकार के प्रति नाराजगी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये जो है जनता जनार्दन की नाराजगी दिखाता है वर्तमान सरकार से। 10 साल केंद्र में और 7 साल यहाँ राज्य में हो गए भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए, और जिन लोगों को सड़क चाहिए थी उन्हें सड़क नहीं मिला, जिन्हें नल में जल चाहिए था उन्हें जल नहीं मिला, जिन लोगों को स्कूल और अस्पताल चाहिए थे उनको वो नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं जिन गाँवों ने बहिष्कार किया है, जो मत प्रतिशत घटा है, वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो साफ तौर पर सत्ता विरोधी लहर है जो दिखाई पड़ रहा है। और केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में जहां 21 राज्यों में 102 सीटों पर पोलिंग हुई है, सभी जगह लगभग कमोबेश यही स्थिति है। इधर भाजपा दावा कर रही है कि विपक्ष के आरोप पूरी तरह निराधार हैं और भाजपा राज्य की 5 सीट बड़े आसानी के साथ जीत जाएगी। वाकई सोचने विषय तो है कि हमारा मतदाता इस बार काफ़ी हद तक कम निकला है, पर उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। चिलचिलाती धूप भी हो सकती है क्योंकि शादियों का सीजन था, ये भी हो सकती है। लेकिन ये कहना विपक्ष का कि सरकार ने काम नहीं किया इसीलिए शायद विरोध में था हमारा मतदाता ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए प्रदेश की जनता देखना चाहती है और उसी को देखते हुए उन्होंने आकर के वोट देने का काम किया। पर विपक्ष के पास ना ही तो कोई विजन था, ना ही कोई नियत थी प्रदेश की जनता के सामने रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा भी नहीं था जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाते। उनके नेता भी भाग खड़े हुए। विधानसभा चुनाव से लेकर के तमाम लोकसभा चुनाव तक बड़े बड़े दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का इस तरीके का गलत बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। और क्योंकि इस समय प्रदेश की जनता ने अपना चुनाव कर दिया है और वोटिंग कर दी है, 4 जून को जब मशीनें खुलेंगी तो दिखाई देगा कि 5 की 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। बहरहाल चुनाव किस तरफ करवट लेगा यह तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि चुनाव के पहले चरण को देश में मतदाताओं की बेरुखी के लिए जरूर याद किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी कि यह तस्वीर केवल उत्तराखंड से ही सामने नहीं आई, बल्कि देश के जिन 102 सीटों पर चुनाव हुए वहां भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए।